सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर जो आप लोगों को हमारे इंस्टा फेसबुक से जुड़ना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर फॉलो करिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, देखिए, कभी कभी कोई घंटों घंटों पूजा करता है तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, और बाकी जो व्यक्ति निर्छली होता है उसके मन में छल कपट नहीं होता है, वो भगवान को क्षण भर भी याद कर देता है तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही अंतर होता है घंटों घंटों पूजा का और क्षण भर के भगवान को याद करने से। अगर जो भगवान को सच्चे हृदय से क्षण भर भी हम याद कर दें तो हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, कहानी के लास्ट में मैं उनकी अर्जी लगाऊंगी, महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे महादेव, इन पे जो भी संकट है, जो भी दुख है, उसको दूर करिए। तो कहानी को अंत तक देखिए। एक गुरु बहिना थी, पंडिताइन। वो महादेव की शिष्या थी, महादेव की पूजा पाठ करती थी, घंटों घंटों भर पूजा करती थी। वो जब भी पूजा पे बैठ जाती तो उस बीच में कोई आ जाए, कोई बुलाते बुलाते दरवाजे से वापस लौट जाता था। बाकी वो पूजा छोड़ के उठती नहीं थी, चाहे भले ही घी भरी गगरी क्यों ना गिर जाए। पंडिताइन कभी अपने पूजा पर से उठती नहीं थी। उनका मतलब प्रतिदिन यही काम था। बाकी उनकी कोई संतान नहीं थी। और एक ग्वालिन थी। ग्वालिन बड़ी कामकाजी थी, उसकी 3-4 गाय थी। तो रोज दूध बेचने का काम करती थी, रोज दूध निकाल के और पंडिताइन के यहाँ लेके आती थी। और पंडिताइन को बुलाते बुलाते थक जाती थी, उनके बर्तन में दूध को रख के और अपना चली जाती थी, क्योंकि उसको हजारों काम रहते थे। जिसके पास गाय पाल के जो रखा है, भैंस पाल के जो रखा है, आप लोग भी जानते होंगे गुरु भाई गुरु बहनों, आसपास या आप लोग के घर में अगर जो गाय भैंस होगी तो कि कितना काम रहता है। उसको चारा काटना, खिलाना, उसको नहला धुलाना, उसको पानी पिलाना, उसका गोबर उठाना, उसका दूध निकालना, दही जमाना, तो तरह तरह के काम रहते हैं। तो ग्वालिन रोज अपने गाय का ध्यान देती है और इसके बाद दूध निकालती है और रोज पंडिताइन के घर लेके जाती। बाकी पंडिताइन उससे कभी मिलती नहीं। एक दिन संजोग बस ग्वालिन को कुछ काम काज में लेट हो गया और थोड़ा लेट पहुंची। तो पंडिताइन उस दिन उठ गई थी पूजा पर से और दूध लेने आई। जब दूध लेने आई तो ग्वालिन कही कि ये बताइए कि आप कभी दिखती नहीं हैं, कहाँ रहती हैं? तो बताने लगी पंडिताइन कि ऐसा है कि मैं भगवान की पूजा करती हूँ तो उठती नहीं हूँ। अरे तुम भी क्यों नहीं महादेव से आराधना करती हो, पूजा करती हो? क्योंकि तुम्हारी भी संतान नहीं है और हमारी भी संतान नहीं है। हमारे पास तो प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, बाकी संतान नहीं है। मैं उसी के लिए भगवान से रोज दया मांगती हूँ, रोज पूजा करती हूँ। तो कहीं के लिए अच्छा ठीक है, हमको तो इतना समय नहीं है, हमारे पास तो बहुत से काम हैं, मैं काम में ही परेशान रहती हूँ। हमको कहाँ इतना समय है कि मैं पूजा पाठ करूँ, और आपकी तरह इतना समय मेरे पास है नहीं। और यही कह के ग्वालिन चली गई। बाकी उसके मन में अब चलता रहा कि मैं भी भगवान की पूजा पाठ करती तो हो सके भगवान भी हमारे पे प्रसन्न हो जाते, हमको भी एक संतान हो जाती।
वो बार बार भगवान को अब याद करती रहती मन में। अब एक दिन ऐसी घटना हुई कि वो दूध बेचने के लिए दूसरे गांव भी जाती थी। गाय का दूध निकाली, सारा काम धाम निपटा के जल्दी जल्दी अब वो दूध लेके बेचने निकली। बाकी उसके मन में गुरु भाई बहनों ये बात चल रही थी कि मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं महादेव की पूजा कर लेती। मेरा तो दिन कब खत्म हो जाता है और कब रात होती है और कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता है। मैं थक जाती हूँ तो सो जाती हूँ और भगवान की मैं ना भोग लगा पाती हूँ ना पूजा कर पाती हूँ, बड़ी परेशान रहती हूँ। अब वो मन में भगवान को याद कर रही थी और याद करते जा ही रही थी कि रास्ते में उसको एक शिवलिंग दिखता है। जब शिवलिंग पर नजर जाती है तो भगवान के बारे में सोच ही रही थी, काम तो कर रही थी, अपने काम से वो मुख नहीं मोड़ी थी, बाकी काम करते हुए भगवान को याद कर रही थी। तभी उसकी नजर शिवलिंग पे जाती है तो कहती है कि समय तो मिलता नहीं है, अब सामने शिवलिंग दिख गया तो लाओ 2 मिनट समय निकाल के भगवान को याद करके फिर जल्दी जल्दी जाती हूँ और तेज चलूंगी, जल्दी से पहुंच जाऊंगी। वहां रुकती है, अपने डिब्बे से थोड़ा दूध निकालती है और महादेव का अभिषेक करती है और पूजा करती है। अब फिर वहां से दूध बेचने के लिए जल्दी जल्दी अपना निकल जाती है। अब जब वहां से निकल के चली गई, दूध बेच के चली आई, फिर अपना घर आई, काम काज की। बाकी उसके मन में बार बार एक ही बात चलती रहती, पंडिताइन इतना पूजा करती हैं, मैं तो पूजा कर नहीं पाती हूँ, महादेव हमसे कैसे प्रसन्न होंगे, हमको भी संतान हो जाती। मतलब तरह तरह की बात उसके दिमाग में भगवान के प्रति चलती रहती। भगवान को वो कभी भूलती ही नहीं थी। अब ऐसे कुछ समय बीतता रहा। एक दिन फिर उसी रास्ते से जब दूध बेचने जा रही थी तो फिर उसकी नजर उसी शिवलिंग पर पड़ती है तो कहती है कि हे महादेव, हमसे आपकी आराधना पूजा तो हो नहीं पाती, जल्दी जल्दी में जाती हूँ, थोड़ा सा दूध ढाल देती हूँ, पता नहीं कब आप प्रसन्न होंगे। इतने में गुरु भाई गुरु बहनों उस शिवलिंग से महादेव प्रकट हो गए। देखिए, हम घंटों पूजा करते हैं, महादेव हमको कभी दर्शन ही नहीं देते हैं। ग्वालिन अपना काम करते करते भगवान को याद की, अब भगवान पट से उसके पास आ गए। तो जिसके मन में छल कपट नहीं रहता है उसके पास भगवान तुरंत आ जाते हैं। अब ग्वालिन जब महादेव को देखी तो कही कि अब डर गई और डर के मारे करे, अरे महादेव, हमसे कौन सी गलती हो गई जो आप आ गए। तो महादेव मुस्कुराए, कहे कि तुमसे गलती नहीं हुई है, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुमको दर्शन दिया हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए। ग्वालिन डर रही थी कि जरूर हमसे लग रहा है कि कोई पाप हो गया है, तभी महादेव आ गए हैं। तो महादेव कहे कि नहीं नहीं, तुम डरो मत, कुछ मांगो। तो कहे कि महादेव, हमारे पास तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, गैया है, बछड़ा है, घर है, द्वार है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, हमको कमी है तो बस एक संतान नहीं। महादेव कहे कि चलो तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। और इतना कह के महादेव अंतर ध्यान हो गए। ग्वालिन बड़ी खुश गई, फिर अपना दूध बेची और घर आई। जब घर आई तो रोज का उसका वही काम था। अब धीरे धीरे अपना काम करती, जल्दी जल्दी दूध बेचती, पंडिताइन के यहाँ जाती तो मिलती नहीं, पूजा पे बैठी रहती। समय बीतता रहा। अब 9 महीने बाद ग्वालिन को एक पुत्र हुआ। जब पुत्र हो गया तो ग्वालिन अब ज्यादा पुत्र को भी समय देने लगी, इधर काम काज भी ज्यादा था। अब वो पंडिताइन के घर पे दूध अपने पति के हाथों भिजवा देती, जाती नहीं। समय बीतता रहा, धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो फिर अपना ग्वालिन जैसे पहले दूध देने जाती थी वैसे अब फिर पंडिताइन के यहाँ जाने लगी। तो पंडिताइन एक दिन देखी ग्वालिन को तो कहीं कि ये बताओ कि मैं कभी कभी खाली भी हो जाती हूँ तो देखती हूँ तुम्हारा पति आता है, तुम आती नहीं थी, कहाँ थी। तो कही कि अरे पंडिताइन जी, आप बताई थी महादेव की मैं बहुत ध्यान से भक्ति की, आराधना की, महादेव हमको दर्शन दिए और कहे कि हमारा पुत्र होगा, तो सो हमारा पुत्र हुआ है। और अब छोटा था पुत्र तो मैं निकल नहीं पाती थी, एक थोड़ा बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा है, तो मैं फिर दूध लेके आती हूँ। तो पंडिताइन कहे कि ऐसा हुआ। तो ग्वालिन कहे कि हाँ, हमको महादेव की कृपा से एक पुत्र पैदा हुआ है। अब पंडिताइन को ये बात अब लग गई कि हम तो घंटों घंटों पूजा पे बैठते हैं,
बाकी महादेव हमसे प्रसन्न नहीं है। ग्वालिन को मैं बताई और ग्वालिन पूजा भी नहीं करती और महादेव दर्शन दिए। अब वो गई और उसी शिवलिंग के पास सिर पटकने लगी, कही कि अब मैं अपना प्राण यहीं त्याग दूंगी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, क्षण भर पूजा करें या घंटों पूजा करें, मन तो उतना ही देर आपका रहता है भगवान के पास। अगर नमः शिवाय का ही जाप आप करिए तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहिए। 2-4 नमः शिवाय बोलेंगे, 10 नमः शिवाय बोलेंगे, तब तक आपका मन एक जगह केंद्रित रहेगा कि हम नमः शिवाय बोल रहे हैं। बाकी जब रफ्तार तेज बढ़ेगी और आगे आप बढ़ेंगे तो मन कहाँ चला जाता है, किसी काम में चला जाएगा, किसी के पास चला जाएगा, मन में कुछ और जुबान कुछ और बोलती रहेगी। तो घंटा भर पूजा करने का कोई मतलब नहीं होता है। सच्चे हृदय से एक क्षण ही हम भगवान को याद कर लें तो भगवान जरूर हमारी मनोकामना को पूरी करते हैं। अब जब पंडिताइन सर पटकने लगी शिवलिंग के पास तो अब महादेव कैलाश पर्वत पे बैठे थे, ब्रह्मा जी विष्णु जी अभी सभी लोग बैठे थे। ब्रह्मा विष्णु कहे कि ये बताइए कि आपकी शिष्य अब तो सिर पटक पटक के जान दे देगी, उसके पूजा पाठ का क्या यही अंजाम होना चाहिए? अरे उसको दर्शन दीजिए, उसको जो मांगती है वो दीजिए। अब तो उस पर प्रसन्न हुई। महादेव कहे कि उसके भाग्य में जो चाहती है वो लिखा ही नहीं है, मैं कहाँ से दूं? भगवान विष्णु कहे कि ये बताइए कितने दिन से आप पे आस लगा के आपकी पूजा आराधना करती है, अगर जो उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी तो धरती पे आपकी क्या छाप बनेगी, क्या पहचान बनेगी कि महादेव अपने भक्तों की सुनते नहीं हैं? तो महादेव कहे कि ठीक है, मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ, बाकी मैं उसकी मनोकामना तो पूरी करूंगा। बाकी उसका पुत्र होगा तो बस 12 वर्ष के लिए, इसके बाद वो मर जाएगा। तो महादेव की यह बात सुन के विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी कहे कि चलिए, जैसे कुछ नहीं वैसे अगर जो 12 साल के लिए भी उसका पुत्र होता है तो उतना तो सुख जानेगी अपने बेटे का। तो महादेव कहे कि ठीक है, अब आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। आप जाइए, अगर जो कोई माँ चाहे पशु हो या मनुष्य हो या पक्षी हो, अपना बच्चा अपने पीठ की तरफ करके सोया होगा, उसको आप उठा के ले आइए, मैं उसी बच्चे को उसके गर्भ में डालूंगा। अब ब्रह्मा विष्णु भी तैयार हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों लोग गए, देखे तो एक हाथी था, वो भी अपने सूंड में लपेट के और अपने बच्चे को सोया था। फिर एक गाय के पास गए, गाय भी अपने बछड़े को मुंह के पास मुंह करके सोई थी। एक चिड़िया के पास गए तो चिड़िया भी अपने पंखों में दबा के सोई थी। ऐसे वो किसी का प्राण ले नहीं पाए और वापस लौट के चले आए। तो महादेव कहे कि ये बताइए कि आप लोग तो लेके आए नहीं, अब क्या होगा? तो फिर विष्णु जी कहे कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और विष्णु भगवान फिर गए धरती पे। गए तो एक औरत थी जो अपने बच्चे को अभी जल्दी का ही जन्मा हुआ था, अपने बच्चे को पीठ के तरफ सुला के और अपने दूसरे तरफ मुख करके सोई हुई थी। अब विष्णु भगवान देखे तो उसके बच्चे का प्राण लेके और तुरंत शिवलोक पहुंच गए। महादेव उस बच्चे को उस पंडिताइन की गोद में डाल दिए, गर्भ में डाल दिए। कुछ दिन के बाद पंडिताइन को भी एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र हुआ तो पंडिताइन बड़ी प्रसन्न कि महादेव की कृपा से हमको भी संतान हो गई। बाकी जब वो बच्चा पैदा हुआ तो पहले के जमाने में, चाहे अभी अब तो हॉस्पिटल में बच्चे हो रहे हैं, पहले घरों में होते थे तो दाइयाँ आती थी। तो एक दाई उसका नार काटने आई जब पंडिताइन का बच्चा पैदा हुआ। तो बच्चा का हाथ मुट्ठी जब खोली तो उसमें लिखा था कि इसकी आयु 12 वर्ष की रहेगी। अब यह बात तो दाई जानती थी, बाकी दाई पंडिताइन से नहीं कही और अपने घर चली आई। और उसी समय कुछ ही दिन के बाद दाई को भी बच्चा हुआ। अब दाई वही पंडिताइन के पड़ोस में रहती थी। धीरे धीरे दाई का भी बच्चा बड़ा होने लगा, पंडिताइन का भी बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन जब बच्चे बड़े हो गए, थोड़े 5-6 साल के हो गए, तो दोनों बच्चे खेल रहे थे।
अब पंडिताइन का बच्चा दाई के बच्चे को मार दिया। जब दाई के बच्चे को मार दिया तो दाई गुस्से में कही कि हमारे बच्चे को मारे हो, भगवान ठीक किए कि तुमको 12 वर्ष की आयु दिए हैं, 12 वर्ष के बाद मर जाओगे। अब यह बात पंडिताइन का बच्चा सुना तो जाके अपनी माँ से कहा कि ये बताओ माँ कि मैं 12 वर्ष में मर जाऊंगा। दाई बोली है कि मैं 12 वर्ष में मर जाऊंगा। अब पंडिताइन बेचारी बेचैन तुरंत दाई को बुलाई, कहीं ये बताओ कि तुम कहियो कि मेरा बेटा 12 वर्ष में मर जाएगा। तो दाई कहे कि हाँ, ये राज तो मैं जानती हूँ, पर साथ में ये भी लिखा था कि जो इस राज को पंडिताइन को बताएगा वो पत्थर का हो जाएगा। तो मैं नहीं बताऊंगी कि क्या लिखा था आगे। तो पंडिताइन अब उससे कहने लगी, बाकी वो बताने नहीं लगी, एकदम नहीं बताई कि 12 वर्ष में मर जाएगा। धीरे 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 समय चलता रहा। अब समय के साथ वो बच्चा भी बड़ा होता रहा। पंडिताइन को अब महादेव से हमेशा दया मांगती कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारे बच्चे पे दया करिए, हमारे बच्चे को जीवन जो है, आयु जो है लंबी करिए, वो सालों तक जिए, हम बूढ़े हो जाएं, नाती पोतों को खिलाएं। अब हमेशा यही बातों कहती रहती, जब भी दया मांगती तो यही कहती। अब बच्चा भी महादेव का दिया हुआ था, बुद्धिमान था। समय चलता रहा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो बच्चा भी शिव भक्त निकला, शिव की आराधना करता, पूजा करता। एक दिन वो कहा कि माँ मैं जाना चाहता हूँ महादेव के दर्शन करने कैलाश पर्वत। तो पंडिताइन कहीं कि अरे बेटा, तुम जा नहीं पाओगे, कैलाश पर्वत कहाँ है, तुम कैसे जानोगे, कैसे कैसे महादेव दिखते हैं, तुम कैसे जानोगे। वो कहा मैं ढूंढ लूंगा, और वो चल दिया कैलाश पर्वत। जब कैलाश पर्वत पे पहुंचा चलते चलते, तो वहाँ महादेव और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी सभी लोग बैठे हुए थे। तो भगवान विष्णु को प्रणाम किया तो कहे चिरंजीवी रहो। फिर विष्णु भगवान को प्रणाम किया, वो भी कहे चिरंजीवी रहो। फिर महादेव को प्रणाम किया, महादेव कहे कि सदा चिरंजीवी रहो। अब जब इतना कहे तो महादेव कहे कि ये बताओ किसी से, तुम इतने दूर से कौन हो और क्या करने आए हो। तो कहा कि महादेव मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, और मैं वही बच्चा हूँ जिसको आप दूसरे की गोद से उठा के हमारे माँ के गोद में डाले थे। तो महादेव को याद आ गया। अब महादेव सोच में पड़ गए कि इसको तो 12 साल के बाद मृत्यु थी और ये तो चिरंजीवी होने का वरदान पा गया। अब ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि महादेव अब तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो महादेव कहे कि अब तो इसको चिरंजीवी होने का वरदान तो मिल ही गया है, अब इसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो ब्रह्मा विष्णु कहे कि अभी इसके भाग्य में ये लिखा था, ये अब निर्धारित है, अब हम लोग तो झूठे नहीं बन सकते हैं, नहीं तो हमारे शिष्य क्या सोचेंगे, धरती पे हमारे भक्त क्या सोचेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो महादेव प्रसन्न हो जाए तो जो नहीं होना है हमारे भाग्य में, अगर जो सुख नहीं लिखा है वो भी सुख महादेव ना चाहते हुए भी देना पड़ जाता है और देते हैं। तो सदा उन पे अपना विश्वास भरोसा बनाए रखना चाहिए, तभी वो हमारी मदद करते हैं। और जैसा कि मैं कही थी कहानी के लास्ट में, कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के नाम शिव गुरु के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। गुड़िया कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। ये कमेंट की है कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, बीमारी सबको है, हमको है, आपको है, बाकी महादेव पे भरोसा रखिए, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चलेगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, सभी अपने शिष्यों पे, सभी अपने भक्तों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। और ये कहती हैं कि हमारे पिताजी जितेंद्र यादव और मनीष भाई, अजीत भाई, चीकू भाई और उनका बाबू नीतीश, इन लोग पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें शिव गुरु।
मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए कि जहाँ रहें खुश रहें, इनका रोजगार अच्छा रहे, इनमें खुशियाँ रहें, भरा पूरा परिवार, ये लोग सारे लोग मिल के रहें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।